ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच इजराइल को एक और तगड़ा झटका लगा है। खबर यह है कि वह गृह युद्ध छिड़ सकता है, जिसकी पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। बेंजामिन नेतन्याहू सार्वजनिक तौर पर कई दिनों से दिख नहीं रहे, तो वहीं दूसरी जगह उनके मंत्री जहां दिख रहे हैं, वहां उनके ऊपर इजराइल के लोग ही टूट पड़े। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू के एक करीबी और लाडले मंत्री को जनता ने खींच लिया। उनके साथ क्या बीच सड़क पर सलूक किया गया है, आपको दिखाने जा रहा हूं। ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर इजराइल की जनता ने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। यह बड़ा भीषण है, खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। आपको इसके साथ साथ दिखाने जा रहा हूं कि ईरान ने एक हमला किया, जिसकी वजह से इजराइल का सबसे ताकतवर ड्रोन धराशायी हो गया है। इससे पहले अमेरिका के 2 फाइटर जेट मार गिराए थे ईरान ने, और अब इजराइल का एक ताकतवर ड्रोन मार गिराया गया है। खबर यहीं तक नहीं है, खबर इसके अलावा आपको दिखाऊंगा अमेरिका, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ बोल रहे थे, उसके उलट कैसे उनके ही देश यानी अमेरिका के लोगों ने कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप गलती से भी ईरान पर हमला मत करना। क्या कुछ कहा जा रहा है क्या चीज, सारी चीज दिखाऊंगा। और एक और देश ने मोर्चा खोल दिया है। यह मोर्चा सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं खोला है, यह मोर्चा खुल्लम खुल्ला अमेरिका के खिलाफ खोला गया है कि अब ट्रंप में वो हिम्मत, वो हैसियत नहीं जो रूस और चीन में है। क्या कुछ कहा जा रहा है, कौन कह रहा है, दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत एक वीडियो के साथ करने जा रहा हूं, पहले इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। दरअसल ये जो पड़ा हुआ है, बीच में मलबा पड़ा है, जिस ड्रोन का पड़ा है, कौन सा ड्रोन है, ये दरअसल इजराइल का ड्रोन है। इसका नाम है हर्मेस ड्रोन। इस हर्मेस ड्रोन की बड़ी खासियत रही है, ईरान पर जब पहला हमला इजराइल ने किया था तो इसी ड्रोन के माध्यम से किया था, जिसको लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकी गई। जो इजराइल समर्थक जितने देश है, उसकी मीडिया ने बताया कि इजराइल की ताकत देखिए, ये कर दिया वो कर दिया। वो बात अलग है कि आज बेचारा गिरा पड़ा है। इसके बाद भी जब ईरान ने हमला किया है अब पिछले 4-5 दिन में, तब भी इजराइल ने जब पलटवार केस का इस्तेमाल किया, लेकिन इसे मार गिराया ईरान ने। उसका मलबा यहां पर पड़ा हुआ है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि वहां हालात क्या है। हालात सिर्फ इतने नहीं, अभी आपको मैं कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखते चलिए। ये वीडियो देखिए, ये एक वीडियो निकलकर सामने आई, जिसमें आप देख रहे हैं दोनों तरफ मतलब एक पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। यानी तेल अवीव कुछ का नक्शा कुछ इस तरह से बदला है कि वहां लोग अब अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं। वजह क्या है, रहने लायक घर ही नहीं बचे। उनके घरों पर मिसाइल गिरी, सब कुछ बर्बाद, सब कुछ तबाह हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे खंडर में तब्दील हो चुकी हैं इमारतें। अलग अलग तस्वीरें, लोग अपने अपने सामान को लेकर पहले भागे थे, अब लौट कर आए, देख रहे हैं क्या बचा है, कुछ बचा है तो रह लेंगे। कुछ इस तरह के हालात वहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये इजराइल के अंदर की तस्वीर है, तेल अवीव की तस्वीरें हैं, वहाँ हालात कुछ इस तरीके के नजर आ रहे हैं। एक एक वीडियो पहले आप देखते चलिए। तो तमाम वीडियोस मैंने दोस्तों इसलिए दिखाई क्योंकि इसके आगे की जो वीडियो है बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। पहले ये वीडियो देखिए आप। यहां पर ये सर पर छोटी सी टोपी लगा रखी है, ये यहूदी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग लगाते हैं। और ये दरअसल कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी मंत्री हैं, बेन ग्विर इनका नाम है। इनकी जिम्मेदारी क्या है, ये नेशनल सिक्योरिटी देखते हैं। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है इजराइल के। इनके ऊपर चढ़ने वाला व्यक्ति कोई गैर मुल्क का नहीं है, वो इजरायली है। उसने बीच सड़क पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी नेता और मंत्री को घेर लिया। जानते सीधे सीधे क्या पूछा, आपने इजराइल को क्यों छेड़ा? उसके एवज में ये जवाब देते हैं, हमें नहीं पता था कि इतना मिसाइल का जखीरा ईरान के पास होगा, वरना हम नहीं करते। चीख चिल्लाई चल रही है, वहीं पिटते पिटते कुटते कुटते बचे। आपने वीडियो में देख ही लिया। मतलब ज्यादा अगर पुलिस वहां पर मौजूद नहीं होती और ये मंत्री ना होते तो वहीं कूट दिए गए होते। इस तरह के हालात बने हैं। हालात बहुत खराब हैं। अगर कल गृह युद्ध छिड़ जाए इजराइल के अंदर तो बहुत बड़ी बात नहीं हो। शायद यही एक वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू सार्वजनिक तौर पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा भी कई खबरें हैं, वो मैं खबरें आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, एक वीडियो निकल कर आई, पहले ये वीडियो देखिए। ये दोनों वीडियो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, दरअसल मिश्रा अमरीश ने ट्वीट किया और उससे क्या लिखा। उन्होंने कहा इजरायली एयरफोर्स का माओर एयर बेस है जहां पर ये मिसाइल गिरी। अच्छा, मिसाइल है क्या? ये दरअसल एयर डिफेंस सिस्टम से निकली थी। इसने अचानक से खराब इंटरसेप्टर ने गलत तरीके से काम किया और अपने ही देश के एक एयरबेस पर जाकर गिर गई। चूंकि भैया बारूद है, मिसाइल है, जब वो जाकर गिरी वो एयरबेस तबाह। यानी इजराइल के ही एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर ने खुद उनके ही एयरबेस को तबाह कर दिया। कुछ इस तरह से काम कर रहा है वहां का एयर डिफेंस सिस्टम। अब चलिए पहले वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो क्या कह रहे हैं।
मैं चीन, रूस, तुर्की, खाड़ी सहयोग संगठन यानी जीसीसी, वैश्विक दक्षिणी देशों और समस्त इस्लामी राष्ट्रों से अपील करता हूं कि वे इस निर्णायक घड़ी में ईरान के साथ मजबूती से खड़े हों, क्योंकि यह सिर्फ ईरान का नहीं, संपूर्ण वैश्विक न्याय और संप्रभुता का सवाल है। यह साफ साफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति कह रहे हैं, और क्या कुछ कह रहे हैं जरा पहले सुनिए। Pienso, es un pensamiento muy interior mío, muy personal, que solo un liderazgo honorable, fuerte, equilibrado, como el del presidente Vladimir Putin o el presidente Xi Jinping, pudieran recomponer esta situación, pudieran llevarla a un estado de alto al fuego, de negociaciones y de acuerdos dignos y de paz duradera. Yo solamente visualizo dos líderes, Vladimir Putin y Xi Jinping, que tienen la honorabilidad, el poder y la capacidad para sentar en una mesa y que se respete la palabra que ahí se está hablando, y no que se utilice la negociación como mecanismo de engaño para hacer más guerra. तो इन्होंने कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि रूस और चीन ही ईरान और इजराइल की जंग को रुकवा सकते हैं, क्योंकि उनका सम्मान है, विश्वसनीयता है। ट्रंप के पास ताकत है, मगर ना सम्मान है ना ही विश्वसनीयता। पिछले 24 घंटों के ही उनके बयानों को देख लिए, पता नहीं चलता बंदा क्या करेगा और चाहता क्या है। बेहतर तो यही होगा ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मिलकर समाधान निकालें। बिल्कुल सही बात है, कुछ पता ही नहीं है इस आदमी का, वाकई कुछ अता पता नहीं, लापता टाइप का आदमी है, ठीक है, तो कुछ अता पता नहीं है। इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति का भी बयान आया है, जरा उनके बयान को भी सुनिए। Иран выполнял все взятые на себя обязательства по известному соглашению, о котором мы сейчас упомянули. Все. К Ирану невозможно предъявить никаких претензий. Затем Соединенные Штаты в одностороннем порядке решили выйти из этого соглашения, а европейцы продолжили требовать от Ирана, чтобы он выполнял взятые на себя обязательства. Ну это, вы уж меня простите, но это какой-то бред. Не Иран же вышел из этого соглашения. США вышли. Бывший президент Трамп взял и принял решение выйти из соглашения. А европейцы говорят, да, это не очень хорошо, что американцы вышли, но вы, иранцы, все соблюдаете. С какого хрена-то иранцы, извините, так по-русски звучит грубовато немножко. तो इसमें ये सीधे सीधे अमेरिका को कह दिया गया है रूस की तरफ से कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कहा गया था ईरान से, उसका पूरा उसने जिम्मेदारी निभाई है। तो फिर किस हालात में आप ये बार बार कौन सा उसने एग्रीमेंट तोड़ दिया? आप खुद एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट से बंधे हुए थे न्यूक्लियर को लेकर, खुद अमेरिका ने उसे तोड़ दिया, तो क्यों ईरान से उम्मीद जता रहे हैं वो तोड़ेगा या जोड़े रखेगा? मतलब सोचिए, अमेरिका उस नियम का पालन नहीं करता, उसने एग्रीमेंट से अलग हो जाता है, फिर भी कहता हो जिस एग्रीमेंट से मैं अलग हुआ हूं उस एग्रीमेंट का ईरान पालन करो। तुम होते कौन हो भाई? तुम जबरदस्ती थोप रहे हो। ये रूस ने दिलाए, पहले याद करो तुम उस एग्रीमेंट से खुद अलग हट गए हो, इसलिए ज्यादा नैतिकता की दुहाई मत दो और दूर रहो। ये रूस की तरफ से चेतावनी है अमेरिका को। अब देखिए, अमेरिका को लेकर कुछ चीजें और सामने आई हैं, पहले मैं दिखा देता हूं। मैंने आपको दिखाया था इससे पहले, देखिए इसमें बताया गया शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल। ये लोग बता रहे हैं, इसमें सवाल पूछा गया, डू यू थिंक द यूएस मिलिट्री शुड गेट इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड ईरान? तो अमेरिका के 16% लोग कहते हैं हाँ, हम चाहते हैं कि युद्ध होना चाहिए, अमेरिका ईरान पर हमला करे। 24% लोग कहते हैं नहीं, और 60% लोग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। पार्टी वाइज अगर देखेंगे, डेमोक्रेटिक्स पार्टी भी कहती है 15% कहते हैं, इंडिपेंडेंस के 11, रिपब्लिकन्स के 23, लेकिन 65, 61 और 53% लोग कहते हैं नहीं, हमें ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, युद्ध से दूर रहना चाहिए। ये मैं दोनों इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि दोनों समझिए, जिनके पास ताकत है, यानी जो सांसद हैं, जो सरकार है, जो खुद डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोग हैं, वो भी नहीं चाहते युद्ध हो, और अमेरिका की जनता नहीं है, जनता भी नहीं चाहती। इसमें पूछा गया था सीधे सीधे शुड और शुड नॉट बी, मतलब क्या चाहते हैं, नहीं चाहिए, हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ईरान के साथ बातचीत करनी चाहिए, इस पर सवाल है। यूएस के लोगों ने कहा करनी चाहिए 56%, डेमोक्रेट्स कहते हैं 58% करनी चाहिए ईरान से बातचीत, इंडिपेंडेंट्स कहते हैं 51% करनी चाहिए, रिपब्लिकन कहते हैं 61% हाँ करनी चाहिए बातचीत। अब आप बताइए कैसे मुश्किल हालात में अमेरिका फंसा हुआ है, यहाँ धमकियां मिल रही हैं, वहाँ उनका मिलिट्री बेस टारगेट पर है, इजराइल के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात हैं, इनके उपकरण इनका साथ नहीं दे रहे, और कहते हैं ईरान को बर्बाद कर देंगे। नमस्कार।